की मानसिकता है ऐसी कि कैसा नाम रख लिया, क्या रख लिया। कभी ये रंग पे राजनीति करते हैं, समझ में आई, कभी जाति को लेकर राजनीति करते हैं, अब नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। समझ में आया। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का कोई हिंदू में नाम रख लेता है, कोई बेटी का नाम राधा रख लेता है, कोई बेटे का नाम कृष्ण रख लेता है। तो क्या ये भगवान हो गए? भगवान हो गए? नाम को लेकर केवल टारगेट कर रहे हैं। और विश्वास है जो अन्ना हजारे के आंदोलन में थे, अरविंद केजरीवाल ने लात मार के भगा दिया यार। ये सब बीजेपी के स्लीपर सेल है, जो कहते हैं महमूद प्राचा जी, स्लीपर सेल्स। समझ में आई। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं ये लोग। ये देश की बात नहीं करते, ये देश की बातों को करके युवा को गुमराह करके अराजकता की ओर ढकेलते हैं। लगता है कि उनके बच्चों की हत्या कर दी जाती क्योंकि बच्चे उनके दूसरे कमरे में सो रहे थे। अभी तक प्रशासन के हाथ कुछ नहीं लगा है, प्रशासन कुछ नहीं बता पा रहा है, केवल देश को गुमराह किया जा रहा है। आज भारत सरकार अपनी सफलताओं को छुपाने के लिए भारत के नागरिकों को डरा रही है और हर प्रयास कर रही है कि कैसे भारत के नागरिकों को डराया जाए। तो क्या वजह क्या लग रही है आपको? केवल और केवल हिंदू मुसलमान देश में अराजकता फैलाना। अराजकता फैलाना ये कोई पहली घटना नहीं है। चुनाव के दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या होना, पंजाब के मूसावाला की हत्या होना, कितने आप इनके ऐसे षड्यंत्र, जज लोया की हत्या होना। ठीक है, इनकी विफलताएं हैं ये, और इनकी विफलताओं को और इनकी साजिश को जो पूर्व राज्यपाल थे मलिक साहब ने खोला कि पुलवामा का एक षड्यंत्र था और भारत सरकार की नाकामी है। आज तक किसी भी घटना का आज तक वास्तविकता देश को बताने में नाकामयाब रही है भारत सरकार। लेकिन सेंगर साहब कुछ दिन पहले जो है कुमार विश्वास एक बयान देते हैं कि जो है अपने बच्चों का नाम है ना कुछ नॉर्मल नाम रखे। इस तरह आक्रांताओं का नाम उन्होंने सैफ अली खान ने रख लिया, करीना कपूर ने रख लिया, जो तैमूर लंग का नाम रख लिया, जो हिंदू बेटी बहनों का बलात्कार किया था तैमूर लंग। इनकी मानसिकता है ऐसी कि कैसा नाम रख लिया, क्या रख लिया। कभी ये रंग पे राजनीति करते हैं, समझ में आई, कभी जाति को लेकर राजनीति करते हैं, अब नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। समझ में आया। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का कोई हिंदू में नाम रख लेता है, कोई बेटी का नाम राधा रख लेता है, कोई बेटे का नाम कृष्ण रख लेता है। तो क्या ये भगवान हो गए? भगवान हो गए? नाम को लेकर केवल टारगेट कर रहे हैं। और खान्स को आज से नहीं टारगेट किया जा रहा, लंबे समय से खान्स को, तीनों जो बॉलीवुड के स्टार हैं, उन्हें कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे को किस तरह फंसाया गया, किस तरह से उन्हें धमकियां दी जाती हैं, आज बॉलीवुड में काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो देश देख रहा है। आज भारत सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। डॉलर आज कितना मजबूत है, रुपया किस तरह से धड़ल्ले से गिरता जा रहा है। 86 रुपए वैल्यू हो गई है आज। आप देखिए तो किन परिस्थितियों में है आज देश, आर्थिक तौर पे हम कितने कमजोर हो चुके हैं। भारत सरकार अपनी विफलताओं को छुपा रही है और देश में बड़े पैमाने पे अराजकता फैला रही है। ये षड्यंत्र है, सरकार का षड्यंत्र है, फेलियर है सरकार का। आज भारत के गृह मंत्री खुद तड़ीपार हैं, एक अपराधी हैं, न्यायपालिका के ये शब्द हैं जो मैं आपके सामने कैमरे पर बोल रहा हूँ। तो जब गुंडे के हाथ में होम मिनिस्ट्री होगी तो इस तरह की घटनाएं तो आम बात है। लेकिन सैफ अली खान ही क्यों, कोई और के घर पे भी तो हमला हो सकता था। कौन बच रहा है? जज लोया, संजीव भट्ट IPS को न्याय नहीं है, बलात्कारियों को जमानत है, पत्रकारों को जमानत नहीं है, स्टूडेंट को जमानत नहीं है, बलात्कारियों को जमानत है। 2800 महिलाओं का रेपिस्ट आज बीजेपी का सांसद है, उसका मोदी जी प्रचार करते हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सत्य देखने की जरूरत है। आज देश कितनी विषम परिस्थितियों में है, आम नागरिक आवाज नहीं उठा पा रहा, ना सोशल मीडिया पे, ना सड़क पे उतर के। आज ये क्या गांधी का देश है? आज हम अपने ही देश में आंदोलन नहीं कर सकते? सरकार की वास्तविकता बोलने पर धर्म के पीछे छुप जाते हैं। किस तरीके से आज हमारे सभी, चाहे मस्जिद हो तोड़ी जा रही हैं, मंदिरों पर RSS का कब्जा है, कहाँ स्वतंत्रता है? मोहन भागवत जी देश को गुमराह करते हैं कि 2014 के बाद आजादी मिली है। हमारे 2014 के बाद सभी मठ और मंदिरों पे RSS का कब्जा है। आज भारत का नागरिक मंदिरों पे जा नहीं सकता, बड़ी आबादी मंदिर पे चढ़ नहीं सकती। लेकिन कुछ लोग लव जिहाद का एंगल दे रहे हैं कि करीना कपूर से सैफ अली खान शादी किए हुए, इस वजह से भी लोग उग रहे हैं गुस्से में। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सारा सरकार का षड्यंत्र है, RSS की मानसिकता का ये परिणाम है कि इस प्रकार की आज अराजकता हमारे देश में फैल रही है। आप किस तरह से, खान ने पहले ही बोला था, तमाम बड़े बड़े देश के लोगों ने बोला कि भारत अब रहने योग्य नहीं बचा है, यही लोग कहने लगे पाकिस्तान चले जाओ। आज हमारे देश से 12 लाख उद्योगपति हमारे देश की नागरिकता छोड़ के चले गए हैं। बताएंगे जरा देश के गृह मंत्री कि नागरिकता छोड़ने वाले हिंदू हैं या मुसलमान? लाएंगे खाका सामने?
आज हमारे देश से कितने बड़े पैमाने पर महिलाओं की तस्करी हो रही है। हर राज्य से 50,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। क्यों नहीं भारत सरकार, क्यों नहीं देश का मीडिया इन बातों पे चर्चा करता? केवल धर्म के नाम पर देश को गुमराह करना। आज सरकार न जाके धर्म के पीछे छुप गई है। अपनी नाकामी और अपनी असफलताओं से ये आज डर गए हैं, तो देश को इस तरह से डराया जा रहा है। आज सैफ अली खान के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी होगा। क्या सुखदेव सिंह गोगामड़ी को उनके घर में घुस के नहीं मारा गया? ठाकुर था, करनी सेना का अध्यक्ष था, पूरा राजस्थान का राजपूत उनके साथ था। आज कौन है उनके साथ? कौन सुखदेव सिंह गोगामड़ी की बात करता है? तो ये है वास्तविकता। आरएसएस हिंदू नहीं है। आरएसएस ने आज हमारे देश के धर्मगुरुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। आज शंकराचार्य जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। शंकराचार्य भगवान से कम नहीं, सनातन धर्म कहता है, लेकिन आज उनकी परिस्थितियां भी तीनों खांस की तरह हैं। जो आज हमारे देश के 4 शंकराचार्य गुरु हैं, उनकी खांस की तरह परिस्थितियां हैं। आने वाले समय में हो सकता है महंत नरेंद्र गिरी की तरह भारत के शंकराचार्यों के ऊपर भी हमले हों और उनकी भी मौत हो जाए और वो भी अपने मठों में फांसी के फंदे पे लटके मिले। लेकिन क्या नितिन जी, आपको क्या लग रहा है कि मुसलमान होने की वजह से ये सब हो रहा है? क्योंकि कुंभ मेला में भी देखा जाए मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने दिया, मार पीट के भगाया जा रहा है। मुसलमानों को ही प्रताड़ित करके हिंदुत्व जगाया जा रहा है। हमारे देश के मासूम नौजवानों को बेरोजगार करके आज जय हिंदू हिंदू करके आज उनकी मानसिकता को आज किस तरह से अराजकता की ओर धकेल दिया है। इस सच को समझना पड़ेगा। केवल मुसलमान ही पीड़ित नहीं है। कौन पीड़ित नहीं है? दलित क्या पीड़ित नहीं है? किस तरह से आज दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है। दलित बेटियों का तो शोषण खुलेआम हो रहा है। आप मणिपुर में देखिए फौजी के परिवार के साथ क्या हुआ। भारत का गृह मंत्री दौरे पे गया, आके देश को कुछ बताया? बात नेहरू की करते हैं, बात इंदिरा जी की करते हैं। इनके कर्म देखो, इनके कुकर्म देखो। अपनी वास्तविकता को छुपाने के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मस्जिद तोड़ते हैं, मंदिर भी तोड़ते हैं ये लोग। केदारनाथ धाम से सोना चोरी किसने किया? कौन है जिम्मेदार? आज नेहरू है क्या, या इंदिरा जी है, या कांग्रेस शासन कर रही है? मोहन भागवत के पास है कोई जवाब? है धीरेन्द्र शास्त्री के पास जवाब? केदारनाथ धाम से सोना कैसे चोरी हुआ और इतनी बड़ी बढ़िया तरीके से पीतल कैसे वहां की दीवारों पे लगा दिया गया? ये साजिश करता लोग, आरएसएस के लोग आज भारत को अराजकता की ओर धकेल रहे हैं, गृह युद्ध कराना चाहते हैं। आज देश आर्थिक तौर पे गुलाम बन चुका है। हमारी परिस्थितियां कितनी गंभीर हैं। बैंकों पे पैसा नहीं है, आज आरबीआई के पास पैसा नहीं है। ये सच्चाई है। इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आज लोगों की हत्याएं हो रही हैं, झूठे मुकदमे में बंद किए जा रहे हैं। और भड़का कौन रहा है? आरएसएस भड़का रही है, गृह मंत्री भड़का रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भड़का रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आज वास्तविकता बोल नहीं पा रहे हैं, मीडिया के सामने आने से डरते हैं, सवालों से भाग रहे हैं। और आज देश किन परिस्थितियों में देश देख रहा है। तो क्या लग रहा है कि आप इसको जिस तरह कुमार विश्वास को टारगेट करना कहाँ तक सही है? कि कुमार विश्वास के बयान आ रहे थे लगातार, उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा पे भी बयान दिया था कि घर का नाम रामायण रखने से कुछ नहीं होगा, बच्चियों को समझाए बुझाए, लव जिहाद में लोग। ये वही कुमार विश्वास हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन में थे, अरविंद केजरीवाल ने लात मार के भगा दिया यार। ये सब बीजेपी के स्लीपर सेल है जो कहते हैं महमूद प्राचा जी, स्लीपर सेल्स। समझ में आई? बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं ये लोग। ये देश की बात नहीं करते, ये देश की बातों को करके युवा को गुमराह करके अराजकता की ओर ढकेलते हैं। इन बातों का कोई तथ्य है? जिन बातों को लेकर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कभी आरएसएस के लिए बोलेंगे, ये कभी बोलेंगे मोदी के लिए? अरे हिंदू बच्चियों को बचाने की बात कर रहे हैं। कौन बचा रहा है? इतने बड़े पैमाने पे तो हिंदू बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है। पिछली साल नए साल पे एक बच्ची को 8 किलोमीटर भाजपा के नेताओं ने खसेड़ा, 2800 महिलाओं का बलात्कार करके वीडियो बनाया। बोला उस पे कभी? ये बोला मणिपुर की महिलाओं के लिए? ये वो लोग हैं जो बीजेपी के कुकर्मों को छुपाते हैं और देश के नौजवानों को गुमराह करते हैं, धार्मिक बातों को कर कविताओं को कहकर लोगों का मनोरंजन करके। आज देश को समझना पड़ेगा कि आज हम कहाँ आ गए, किस तरह से देश गुलाम बनाया जाता है। 2014 से लेके आज तक देखो प्रणाली, जो मोदी ने बोला झूठ बोला और लोगों को गुमराह किया, विश्वासघात किया। जो लोग इनके साथ खड़े थे, चाहे शिवसेना हो चाहे कोई सा भी दल हो, आज सबकी जमीन छीन ली। आज सभी दल टूट गए, बिखर गए। किस तरीके से देश बट रहा है, किस तरीके से देश तोड़ा जा रहा है। अखंड भारत के नाम पे आज देश विभाजित किया जा रहा है। तो इनकी वास्तविकता समझनी पड़ेगी। इनका चरित्र ही सत्य है, आज देश की परिस्थितियां ही सत्य है। लव जिहाद की बात हो रही है, लव जिहाद से बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए कोई लव जिहाद नहीं है। प्रेम के खिलाफ तो सदैव ये लोग रहे हैं। ये लोग तो महिलाओं के सबसे बड़े शोषणकर्ता हैं।
ये महिलाओं को कभी आजादी से सड़क पर घूमना और उनके कपड़ों को पहनना बर्दाश्त नहीं कर पाते ये लोग, महिला विरोधी लोग हैं। तो ये क्या लफ्ज जिहाद की बात करेंगे? अरे गौ माता पे भी तो वोट मांगे थे, आज क्या गाय कट नहीं रही? आज तक इस भारत सरकार ने जो गौ माता के नाम पे वोट लेके आई है, आज तक इनने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया है। ये इनकी वास्तविकता है, धंधा कर रहे हैं गाय को बेचकर।